आज दिल बार बार बाबा के चरणों में जाकर निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे मालिक, हे भगवान, हे भावों के प्रदाता, हे पालनकर्ता, हे पालनहार, हम बच्चे आज आपके जन्मोत्सव पर स्वयं को ही भेंट करते हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन तुच्छ था, कुछ था, कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं से भरा हुआ था। लेकिन भावयोगी संत का सत्संग मिला, बाबा का बल मिला, तो अनुभव हुआ कि हम किसमें खुशियाँ देख रहे थे, किसमें प्रसन्नता देख रहे थे, उनमें जो कुछ समय बाद में पुरानी हो जाएगी। लेकिन भावयोगी संत का सत्संग उत्तमोत्तम यानी सबसे उत्तम प्रसन्नता प्रदान करता है। ये ध्यान रखना, क्या करता है? से उत्तम। कैसे? कैसे करता है? क्योंकि भाव योगी के सत्संग के प्रांगण में जब कोई आता है तो भाव योगी संत का सत्संग सकारात्मकता प्रदान करते हैं और खुशी का मूल पॉइंट सकारात्मकता है। और सत्संग हमें ये प्रदान करता है। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम नकारात्मकता लेते हैं, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, बिगड़ नहीं जाए, भूल नहीं जाए, नई साड़ी पहने नकारात्मकता ले लें, चाय नहीं गिर जाए, दुनिया में बदनामी नहीं हो जाए, सब नकारात्मकता, तो वो हमारे दुख का कारण। हॉस्पिटल जा रहे हैं, मर नहीं जाए, चाहे जवानी हो, मृत्यु तो आनी है, तो वो तो शाश्वत सत्य है। लेकिन कैसे सकारात्मकता का संचार करते हैं? पहले हमारे बाबा दिक्पाल बन करके, यानी कौन है दिक्पाल? चारों 10 दिशाओं को कंट्रोल करने वाला, 10 दिशाओं का स्वामी। आप अनुभव करोगे कि 10 दिशाओं का स्वामी बाबा। अब हम किसी भी दिशा में जाएं, कोई कहता है ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ होनी चाहिए, लेकिन हर दिशा में हमारा बाबा बैठा है। पर मनुष्य की दिशा यदि गलत है तो दशा खराब होगी ही होगी। बाबा तो मनुष्य की दिशा परिवर्तन करते हैं, फिर उसके दशा नहीं लगेगी।
भाव और प्यार का संचार करते हैं। भाव और प्यार का संचार करके बाबा क्या करते हैं? भाव में रहना सिखाते हैं। चाहे मनुष्य कितना भी सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, ग्रंथों का ज्ञान हो, मंदिर जाता हो, दान धर्म करता हो, लेकिन भ्रम है अंदर में, तो वो ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। और मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि मैं तीर्थों में जाके पाप धो लूंगा, दान धर्म करके बुरे कर्म साफ कर लूंगा, फल मिलेगा। आप एक फूल को पानी में डालो और एक पत्थर को डालो, फूल डूबेगा या पत्थर? फूल नहीं डूबेगा। क्यों? तो जिसने सुगंध फैलाई है, अच्छे कार्य किए हैं, वो तैर जाएगा, और जो पत्थर तुल्य काम करा है, बुरे कार्य किए, वो तो डूबेगा, वो तो डूबेगा। कर्म अच्छे करवाते हैं हमारे बाबा, और दुख का कारण नकारात्मक भाव, झूठा अनुमान। हमारे बाबा जो 10 दिशाओं के स्वामी, पूरे विश्व में भावों के प्रदाता, आज अपने जन्मोत्सव पर इस सत्संग रूपी वाटिका में बुलाने के लिए हमें निमंत्रण दिया है। नहीं तो हम नहीं आ सकते, किसी मनुष्य के कहने से हम नहीं आ सकते। इसने निमंत्रण दिया अज्ञात से, और आपको एहसास भी होने लग जाएगा जब भीतर में शुद्धता आएगी। तो उसकी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, तो मनुष्य कैसे हिलेगा? है नहीं हिल सकता। दही तो है नहीं, पानी डाल दिया और हिला दिया। बर्फ तो है नहीं कि पिघल गई। मनुष्य पिघलता है यहाँ पे आके, जैसे घी पिघलता ना, वैसे। निमंत्रण दिया है सत्संग रूपी वाटिका में बुलाने के लिए। और किस वांछा से बुलाया है? कि मेरे बच्चों में भाव और प्यार का संचार हो जाए और ज्ञानमय जीवन जीने लगे, इसलिए हमें एकत्रित किया है यहाँ पे। और क्या करता है भाव योगी संत का सत्संग प्राणी के जीवन में? बहुत बदलाव लेके आते हैं, बहुत परिवर्तन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? कि जब सत्संग में आकर बैठ गए तो हमारे बाबा हमारी भावना के अनुसार अच्छी भावना की स्वीकृति देके, यानी अनुमोदन करवा के, हमें अपने दिक्पाल के भाव से सुसज्जित करते हैं। और हमारी ये भाव की जो पिटारी है, ये शरीर भाव की पिटारी है, इसमें दिव्य भाव प्रदान करते हैं। आप परिवर्तन तो महसूस कर ही रहे हैं, नहीं तो ये घर में रहने वाली हम गृहिणियाँ कहाँ भगवान की इतनी बातें बोल पाते हैं। भगवान की बात बोलने की भी जरूरत नहीं है, जीवन की बातें बोलनी है। राम ने क्या किया ये सबको पता है, लेकिन हमने क्या किया ये देखना, तो सुधार हो जाएगी। उस बच्चे ने अच्छा काम किया, ये उदाहरण कोई भी दे देगा, लेकिन संत कहते हैं तुम खुद उदाहरण बनो। भाव योगी संत और बाबा हमें
भावों की गोराई यानी भावों की सुंदरता में प्रवेश करवा के हमें भावों में गंगोत्तक बनाते हैं, यानी गंगा बनाते हैं। बाबा का भाव बहुत ऊंचा है, इसलिए थोड़े ऊंचे शब्द आ रहे हैं। और आज हम प्रत्यक्ष रूप में बाबा से आशीर्वाद लेंगे। क्या कि बाबा हमें अपने भावों की गोराई दे करके दिग्गज भाव से सुसज्जित करके हमारा जीवन गंगोत्तक बनाओ, यानी गंगा के जैसे बनाओ। ये 3 भाव जब मनुष्य को मिल जाएंगे तो मनुष्य समझ पाएगा कि भावों का ये दाता, ज्ञान का प्रदाता इस धराधाम पर भाव लुटाने के लिए, सभी प्राणियों के जीवन का कल्याण करने के लिए आए हैं और इस सत्संग सदन के प्रांगण में अवतरित हुए हैं। जिसको अपने जीवन का कल्याण करना है, उद्धार करना है, वो कर सकता है। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? बाबा सिर्फ यही चाहते हैं कि दुनिया की दुनिया की परवाह छोड़नी पड़ेगी। बाबा को बहुत परेशान किया गया। अभी जैसे बच्चे बोल रहे थे कि परेशान किया, वो दिल दहल गया जब बाबा को एक भक्त अपने घर पे लेके जाती है रहने के लिए। तो जून के महीने में टीन का ढारा, उसमें वो भी टूटी फूटी एकदम पंखे से ऐसे करते हैं। इतनी गर्मी में हमें तो बाबा इतना ऐशो आराम देते हैं। बाबा ने कभी अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं किया। जूते भी पहनते तो कारी लगा के पहनते कि मैं मेरे बच्चों के लिए सब छोड़ के जा रहा हूं। बाकी हम कईयों को देखते हैं खुद ही ऐसो आराम से रहते हैं, भक्ति करते हो, लेकिन नहीं, एक गुदड़ी पे ही रहते बाबा कि मेरे बच्चे मेरा क्या बुनाएंगे? चेक बुनाएंगे। बच्चों को याद तो है, हम बाबा का चेक बुना रहे हैं कि हम आज ऐसो आराम से बैठे हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। बस बाबा यही कहते हैं तुम भीतर से पवित्र हो जाओ। जो पवित्र है उसी को मैं मेरा भाव प्रदान करूंगा। ठीकरे जैसा जीवन बना के मत जियो। सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, ये धरा धर लेगी और तुम कूच कर जाओगे। पर बाबा मनुष्य रूप में आकर के भगवान बन गए। हम क्यों नहीं भगवान बन पाते? बाबा कहते हैं मेरे को ढोंगी पसंद नहीं है, आडंबर करने वाला पसंद नहीं है, दिखावा करने वाला पसंद नहीं है, प्रदर्शनी करने वाला पसंद नहीं है। मुझे वास्तविकता, यथार्थता वाला पसंद है। चाहे तुम कितना भी तिलक लगा लो, कितनी भी कंठी पहनो, कितना भी रुद्राक्ष पहन लो, कितना भी गैरवा वस्त्र पहन लो, कितना भी माला फेर लो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो दिव्य दृष्टि से ये दिल देखता हूँ मनुष्य का। ये बाहर के पहनावे से भक्त नहीं बनोगे, भाव से भक्त बनोगे। और गुरुदेव गए, बाबा से सब कुछ ले लिया। गुरुदेव ने तो कुछ भी नहीं कर रखा था। तो संत के पास दिव्य दृष्टि होती है, भव्य भाव होता है। वो लेना है तो ले लो, लेना पड़ेगा। माँ के पास बेटी आती है, खुश करके ले जाती है। जैसे एक बच्चा होता है, मम्मा चॉकलेट, मम्मा क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ले ले। मम्मा थोड़ा और बड़ा हुआ, मतलब 5 साल का, फिर 10 साल का, फिर 18 साल का, मम्मा बोले मोबाइल चाहिए, हाँ। फिर 21 साल का, मम्मा शादी करनी है, लड़की तय कर ली, हाँ शादी। फिर बोलता है मम्मा बोले नो, प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ मत डालना अभी। तो कितना खुश करता है अपने पेरेंट्स को बच्चा, अंदर की भी ले लेता है सारी। लेकिन इससे क्या होगा? बाबा को खुश करो ना।
बाबा ने क्या कहा कि गृहस्थी में रह के सत्संग करना है, गृहस्थी तोड़नी नहीं है। जो स्त्रियां, मैं भी स्त्री हूँ, पति से 4 गुना उसकी सेवा करे सत्संग में आके, कहना माने, डरने की जरूरत नहीं है। डरता हुआ तो गलत काम करता है। घर को सजा के संवार के रखे, काम एक्स्ट्रा करके रखे, यही सत्संग का प्रभाव है, यही सत्संग का प्रभाव। बाबा खुश उससे ही होते जो गृहस्थी में रह के अपने पति को सत्संग में लगा देती है, अपने बच्चों को लगा देती है और गृहस्थी सुचारू रूप से चलाती है। गृहस्थी त्याग कर यदि भक्ति करेंगे तो वो बाबा को स्वीकार नहीं है। बाबा बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। गृहस्थी वालों का सत्संग है हमारा। और ये नहीं कहते बाबा कि पति भूखा बैठा है और तुम पाठ कर रही हो, नो, पहले खाना खिलाओ उनको, उसी समय याद करते जाओ। सत्संग के टाइम यदि वो आते हैं तो उनको कहो मैंने कैसरोल में गरम टिफिन में आपका खाना डाल दिया है, आप खा लेना, मैं सत्संग में जा रही हूँ। यदि सत्संग के टाइम तुम और काम में लग रही हो तो फिर वो सत्संग प्रधान नहीं है, दुनिया प्रधान है। इसलिए बाबा का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है और बाबा सिर्फ दिल देखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखते, एक शुभ कर्म देखते हैं। और बाबा फिर उसे गंगा के जैसे पवित्र कर देते हैं और सभी दिशाओं का स्वामी बनने का भाव दे देते हैं। फिर उसकी दिशा शुद्ध और शुभ हो जाती है और सकारात्मक सोच दे करके, सकारात्मक विचार दे करके क्या करते हैं, प्रसन्नता देते हैं, उत्तम से उत्तम प्रसन्नता।